करता येईल मंत्र्याला सांगतो की हे असं करता येईल. त्यांनी सांगितलं की रिस्पेक्टफुल सॅलरी जी आहे त्याच्यामध्ये 4 लोक बसवता येतात. प्रत्यक्षात त्याने 5 लोक बसवले, कारण 2,500 पहिला पगार, माध्यमिकेला 3,000 आणि उच्च माध्यमिक म्हणजे हायर सेकंडरी 11वीवर आपले जे आवाड गिरमकर सर आपले आहेत ते त्याला 3,500. 3.5 ना, नाही 3,500 त्यावेळेला. नंतर पहिल्यांदा तुमचा आमदार झाला कपिल पाटील, त्यावेळेला त्याने बिल आणलं प्रायव्हेट. आणि शिक्षण सेवक हे अपमानास्पद नाव बदललं. सेवक नाही शिक्षक आम्ही, न सहणार अपमान, अज्ञानाचे भेद कामी, पुन्हा मिळू सन्मान. तो हमने बदला और सैलरी डबल टिबल की कि जो आज 18,000 तक पहुंची. मगर इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ने जिस सरकार ने लागू किया, दोनों सरकार, देखो हमने तो कल तक जो हमारा काम था वो हमने फर्ज निभाया. सेक्युलरिज्म बचाना था, डेमोक्रेसी बचाना थी और सबसे बड़ा संविधान बचाना था. तो हमने संविधान के पक्ष में कोई उम्मीदवार देखा नहीं, कोई पार्टी देखी नहीं, हमने संविधान को वोट दिया. ये तो बात सही है. जिन्होंने जमहूरियत को बचाया उस हर वोटर ने संविधान को कल वोट दिया, परसों वोट दिया, जो सामने आया नतीजा. अभी संविधान में जो डेमोक्रेसी थी तानाशाही के खिलाफ, उसके खिलाफ हमने वोट दिया. मगर संविधान में दूसरा मुद्दा है समाजवाद का. और बाबा साहब ने जो प्रियम्बल लिखा है उसमें नंबर 1 पर समाजवाद है. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसे शब्द हैं. तो समाजवाद को तो सब लोग भूल गए हैं. जब गैट डंकेल आया, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, तो सोशलिज्म को टाटा बाय बाय कर दिया लोगों ने. तो उस पक्ष से में जो थे सोशलिज्म को खत्म करने वाले, कि जो बराबरी के खिलाफ है, जो विषमता के समर्थक है, चाहे वो आर्थिक विषमता हो, सामाजिक विषमता हो या राजनीतिक विषमता हो, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम देश में लाई. और उस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का प्रयोग महाराष्ट्र में शिक्षण सेवक नाम से हुआ. तो जिन्होंने बाबा साहब के संविधान का जो पहला शब्द है उसका अपमान किया, समाजवाद का, सोशलिज्म का, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाई और टीचरों के शोषण के लिए रास्ता खोल दिया. और न केवल टीचरों के लिए, सभी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आई. आपने बात पहले टीचर के लिए लागू हुई, बाद में सब क्या. अब आप देखिए, मेट्रो में जाइए, बेचारा कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है. अस्पताल में जाइए, नर्स भी कॉन्ट्रैक्ट में लगी है. आप मंत्रालय जाइए, वहां का प्यून भी कॉन्ट्रैक्ट पे लगी है. और 9 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट का जो दिया है जिम्मा, उसमें सब लोग हैं, अधिकारी भी है, टीचर भी है, प्यून भी है, लॉ ऑफिसर भी है, सबको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू हुआ. तो इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के जो जनक है वो भी हमारे सामने है. एक बैंक के तरफ से, जिनके पास पूरी बैंक पड़ी है, तो बैंक वाले मालूम है क्या लेके आएंगे. एक बार अपना वोट ले दिया कि सैलरी अंदर, और फिर उस्मानाबाद बैंक में क्या हुआ, या देवकर सर बैठे आए क्या अपने बुलढाणा से स्पेशल, इधर है देवकर सर, काय झालं बुलढाणा बंद त्या बँकेचं, बुडाली ना बँक. बघा देवकर सर आहेत आपले, बुलढाणा बँक बुडाली. हा करणार. उस्मानाबाद बुडाली, कुठली, नाशिक बुडाली. बघा नाशिकचे आले, नांदेड बुडाली, अभी ते बँक लाईन पे है. और मुंबई बँकेची चौकशी सुरू झाली होती, हे सरकार आल्यामुळे ती थांबली, ती बुडणार आहे. सोलापूर प्रशासक आहे, नागपुरला प्रशासक है, और मुंबई बैंक पर प्रशासक आने वाला था, मगर सरकार में ये गए. अभी उन्होंने बताया कि सर ये टीचरों की सैलरी ले लो, 1100-1200 करोड़ मिल जाएंगे महीने के, तो बैंक तर जाएगी. ये मामला है. तो अपने को लगता है कि ये उम्मीदवार क्यों आया, ये टिकट नहीं है, उम्र दराज है, 70 साल का उम्र है, दूसरे उम्मीदवार 80 साल के हैं. ये बड़े बड़े इतना अनुभव लेके क्यों आए हैं, कि अपने सैलरी पर उनका पूरा ध्यान है कि एक बार ये अंदर ले लीजिए, फिर अपना सब हो जाएगा. नहीं कुछ भी उसका समझ नहीं. तो मैं भी आजकल दाढ़ी बढ़ाता हूं, मगर उसका कुछ
तो ये मुंबई बैंक और मंत्रालय के अधिकारी, शिक्षणाधिकारी जो पुराने हैं, दोनों मैदान में हैं और दोनों के सामने डेविड और गोलियत की स्टोरी तो मालूम है ना आपको, बाइबल की स्टोरी है। उसने उस बड़े राक्षस को मारा था, एक बच्चा क्या करेगा? तो उस तरह का अपना सुभाष सावित्री किशन मोरे है। तो अपनी लड़ाई समाजवाद के लिए, लोगों को बोल देना इंडिया की लड़ाई हमने लड़ी, वो जमहूरियत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने की। अब हमारे सम्मान की लड़ाई है, वो समाजवाद की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के खिलाफ है। अब हमें सैलरी को बचाना है, अब हमें हमारे पेंशन को बचाना है, और न केवल एडेड स्कूल को, हर प्राइवेट स्कूल टीचर को, अनएडेड हो या सेल्फ फाइनेंस हो, एसएससी हो या आईसीसी हो या सीबीएसई हो या आईबी हो या ए लेवल बी लेवल, जो कुछ है वो रहने दो, सिंगापुर की हो, कौन सी भी स्कूल होने दो, उनको भी सैलरी को बचाना है। और